दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, पायदार अमन के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके के शहदा को खिराज अकीदत पेश। शुरका का साने पेशावर के कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की आज़म का इजहार। शहीद मस्जिद का मलबा हटाए जाने का काम 24 घंटे बाद भी जारी। सिक्योरिटी लैब्स पर कमेटी कायम। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोजा सोग, कौमी परचम सरलेगू। 33 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा। मुतासरा मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं। नमाज जोहर की अदायगी, शहदा के लिए खुसूसी दुआ। अभी ग्राउंड वर्क हो रहा है, ग्राउंड वर्क इसका चल रहा है। JIT को भी नोटिफाई कर दिया है और इंशाल्लाह इसका जल्द अज जल्द नतीजा हम करेंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जाका पेशावर धमाके में पुलिस की कोताही का एतराफ। कहा पुलिस लाइंस हमले में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका खेज मवाद मरहलावार पुलिस लाइंस में जमा किया गया। धमाके की शिद्दत की वजह से मस्जिद की छत बैठ गई, जिसकी वजह से अमवात में इजाफा हुआ। तहकीकाती टीमों ने बारूदी मवाद को गाड़ी से मस्जिद मुंतकिल किए जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया। जो ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब तक जो है वो 100 जो है वो शहादतें जो है वो हो चुकी हैं और इसमें 3 सिविलियन हैं। 97 जो है वो पुलिस के जवान और पुलिस के जो है वो ऑफिसर्स हैं। पेशावर धमाके की जिम्मेदारी करदम तहरीक तालिबान खुरासानी ग्रुप ने कबूल की। इज्तिमाई गलती हुई है, कोई जरूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म ईवान में आकर पार्लियामेंट से रहनुमाई हासिल करेंगे। अस्करी क़यादत भी लोगों को एतमाद मिलेगी। ख्वाजा आसिफ बोले ज़रबयाज़ ऑपरेशन जैसा इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। हुक्मरानों की नाअहली और करप्शन मुमालिक में भारी पड़ने लगी। करप्ट मुमालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का ग्राफ मजीद ऊपर चला गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में गुज़श्ता 10 साल की बदतरीन हद पर आ गया। नाम उन मुमालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया जहां करप्शन की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मोटरवे M6 करप्शन स्कैंडल, नैब कराची टीम को बड़ी कामयाबी मिल गई। मुल्जिम आशिक कलेरी से 44 करोड़ रुपए की रिकवरी। मुल्जिम साबिक वजीर कानून सिंध जिया लंजार का पर्सनल असिस्टेंट है। मुल्जिम की निशानदही पर 5 लग्जरी गाड़ियां बरामद। जिया लंजार ने मुल्जिम से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहना था आशिक कलेरी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। अवाम पर महंगाई के मजीद वार की तैयारी। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। वजीर खजाना इसाक डार की आलमी मालियाती इदारे के वफ्द से मुलाकात। हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवा दी। एलामिये में कहा गया है कि मालियाती रिफॉर्म्स पर मिलकर काम करेंगे। हुकूमत नवे जायजा मुज़ाकरात में शराइत पर अमल दरामद करेगी। मुल्क में IMF की आमद, डॉलर और सोने की कीमतों में मामूली कमी। स्टॉक मार्केट में तेजी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 174 रुपए कमी हो गई। डॉलर 267 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 276 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोना 9,000 रुपए सस्ता होकर 2,15,000 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में 801 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 40,676 रुपए पर बंद हुआ। चौधरी शुजात काफ लीग के सदर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। पार्टी सदारत से हटाने की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई गैर कानूनी करार। कहा चौधरी शुजात की बरतरफी पार्टी आइन से मुतसादिम है। पार्टी इलेक्शन शेड्यूल भी कलदम। ₹40 अरब रुपए की है रेलवे को, जिसका PC1 बना के हमने भेजा हुआ है। ना ही 7 अरब का जो रेवेन्यू लॉस था उसमें से हम कोई पैसा ले सके हैं, क्योंकि जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट पर भी बहुत ज़्यादा माली दबाव है। इस वक्त अपनी पेंशन और सैलरीज की अदायगी में रुकावट आ रही है और डिलेज आ रहे हैं। रेल का पहिया चलाने के लिए 40 अरब रुपए की जरूरत है। साद रफीक ने किराए बढ़ाने का इशारा दे दिया। कहा किराए ना बढ़ाए गए तो तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी नहीं हो सकेगी।
मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 35,000 मुकर्रर की जाए। आसिफ अली जरदारी की तजवीज़। कहा, तनख्वाह बढ़ने से मेहनत कश की जिंदगी में आसानियां पैदा होंगी। फैसला सरकारी सतह पर किया जाए। तहरीक इंसाफ का केपी में इलेक्शन के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त दायर। आतिफ खान का कहना है, असेंबली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन करवाना लाजमी है। बर वक्त इलेक्शन करवाना आईनी जरूरत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त वापस कर दी। एतराज़ में कहा, दरखास्त गुजार ने मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आला को फरीक नहीं बनाया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का केस। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी से उनकी फैमिली की अडियाला जेल में मुलाकात करवाई गई। मुलाकात में फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद और दोनों बच्चियां शरीक थीं। फवाद चौधरी को गुज़श्ता रोज जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी हुआ था। तोशाखाना केस। इमरान खान पर 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। एडिशनल सेशन जज ने जाती हैसियत में तलब कर लिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। एटीसी की इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तोसी। पीटीआई फंडिंग केस में भी 10 फरवरी तक तोसी। अदम हाजिरी पर जमानत खारिज कर देंगे अदालत का हुक्म। हाई कोर्ट अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस का इख्तियार है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, हाई कोर्ट ने 1 से ज़ायद मरतबा अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। अदालत आलिया के फैसले में अदालती दायरा इख्तियार से मुताल्लिक कई खामियां मौजूद हैं। किवाड़ी मवाज गोठ में पुरअसरार मौत। तफ्तीशी टीम किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। पोस्टमार्टम के लिए दोगली पॉलिसी। जाँ बहक अफराद की कबर कुशाई के लिए पोस्टमार्टम का फैसला। आज जाँ बहक होने वाले बच्चे की पोस्टमार्टम के लिए बगैर लाश वरसा के हवाले। वालिद का कहना है, गुर्बत के बायस बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली 10 रुपए 80 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। कमी दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल न करने पर के इलेक्ट्रिक पर बरहम। मेंबर सिंध ने कहा कि जम्पेर समेत सस्ती बिजली वाले प्लांट्स मौजूद हैं, इस्तेफादा नहीं किया जा रहा। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों और शिमाली बलोचिस्तान में मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। मरी में हर सू चांदी। कालाम, बालम जब्बा और सवाक में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मरी रोड समेत दीगर सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। कराची में आज मामूल से तेज हवाएं चलने का इम्कान। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन। अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी। वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।